बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार बिठाने की व्यवस्था करेंगे को लेकर के पूरे भारत में जहाँ हिंदू ये जो गैलरी में जितने भी हमारे आप जरा उधर पीछे जाकर के देखो, पीछे देखो, उधर जो आ रहे हैं उनको बिठाने की उचित व्यवस्था में वहाँ पे लग जाओ जाकर। आगरा के मैदान में ये सवारी संख्या में हिंदू समाज और उन्होंने बांग्लादेश में आगे अपना स्थान ग्रहण करने देंगे। जितने भी आगंतुक हमारे मान वाले में उनसे भी अनुरोध करूंगा, तो जितने भी सुरक्षा में कार्यकर्ता हैं वो आपके सही के लिए है, उनसे अनावश्यक रूप में किसी प्रकार से झगड़ा न करें और उनके द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने स्थान पर स्थान ले लें। कर्तव्य निभा न सका वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम धर्म के देश के सनातन के लिए आ न सकेंगे। आया समय कुछ करने का और अपना कर्तव्य निभाने का, जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके शरीर से सांस चलते हैं, बलिदान व्यर्थ जाने देंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरा देश निवेदन कि उस मंच पर बैठे जितने अपने साधु संत हैं उनको भी इसके लिए क्षमा करें। स्वागत सत्कार के पश्चात और ये स्नेह वस्त्र धारण किए उनके बिहाफ पर ये यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक और हम सम्मान की रक्षा करें और अपने जो हिंदुओं के मान बिंदु है उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम सभी को उठाना है। मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत और सामने बैठे जनता जनार्दन और हिंदू सनातन समाज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। विनम्र आग्रह वे मंच बोलिए भारत माता की उत्साह बना रहे। इसके पश्चात मेरा और मैं समझता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के जो पहली बांग्लादेश जो कुछ देखा जैसा कि सब बताया मैं उसे आप तक कविता के रूप में पहुंचाती हूँ और कहीं भाव शब्दों से होते हुए हम सम्मान की रक्षा करें और अपने जो हिंदुओं के मान बिंदु है उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम सभी को उठाना है। और मैं समझता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के जो पहली इसके लिए क्षमा करें। सम्मान की रक्षा करें और अपने जो हिंदुओं के मान बिंदु है उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम सभी को उठाना है। और मैं समझता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के जो पहली और मैं समझता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के जो पहली सम्मान की रक्षा करें और अपने जो हिंदुओं के मान बिंदु है उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम सभी को उठाना है। और मैं समझता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के जो पहली सम्मान की रक्षा करें और अपने जो हिंदुओं के मान बिंदु है उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम सभी को उठाना है। इसके लिए क्षमा करें। बलिदान व्यर्थ जाने देंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरा देश देंगे। आया समय कुछ करने का और अपना कर्तव्य निभाने का, जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके शरीर से सांस चले। बड़ी बात ये थी कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई।
इस दौरान जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया है कि देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के ऊपर जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। माता बहनों बेटियों के साथ बर्बर तरीके से बलात्कार और विभिन्न प्रकार की बीभत्स घटनाएं की जा रही हैं। मंदिरों को मठों को तोड़ा जा रहा है, अपने धार्मिक पूजा कार्यों से भ्रष्ट किया जा रहा है। उनका स्नेह दुर्गा पंडाल अभी कुछ दिनों पूर्व लगे उनको तोड़ा गया, उनको विध्वंस किया गया। ऐसी सारी स्थिति में वहाँ हिंदू समाज बहुत पीड़ा में है, सारा अल्पसंख्यक समाज में बहुत पीड़ा में है। हिंदुओं सहित उस आवाज को विश्व मंच पर गुंजायमान करने के लिए सरकार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक पूरा बांग्लादेश की सरकार पर बने, कट्टरपंथियों पर बने। इसके लिए हिंदुओं के जागरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम एकत्रीकरण जनसभा यहाँ की गई है। यहाँ से लेकर मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आगे भी किए जाएंगे ताकि बांग्लादेश की जो पूरी बहरी सरकार है, निकम्मी सरकार है, वह सावधान हो और अल्पसंख्यकों पर विशेषकर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका तत्काल विराम लगाए रोक। चेतावनी क्या मतलब? यही चेतावनी सरकार के माध्यम से, विश्व जनमत के माध्यम से है। वे तत्काल प्रभाव से हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उन सभी अत्याचारों को तत्काल प्रभाव से रोकें। महिलाओं बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भारत सरकार से ही मांगे कि वह विश्व जनमत मनाए और एक बांग्लादेश की सरकार खुद भी एक बड़ा दबाव बनाए और वह अपनी हरकतों से वहाँ के जो सरकार है दबाव में आ गई, दबाव से मुक्त होकर वह निष्पक्ष निर्भीक तरीके से न्याय कार्य करे। ये देखिए, पहले तो मैं जितने भी हमारे हिंदुस्तान के देशवासी हैं, हिंदुस्तान के अलावा जो भी हिंदू धर्म से संबंधित रखता है, सनातन धर्म से संबंधित रखता है, उन सभी को एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं होंगे, कल को अगर हमारे साथ कोई ऊंच नीच होती है तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये किसी जाति का या धर्म का नहीं, ये हमारे एक भाईचारे का, हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके ये रोष है और ये रोष होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहाँ पे ऐसी जनसभा होनी चाहिए और वहाँ की शासन को, सरकार को एक संदेश देना चाहिए। यही कहना चाहूंगा, इस समय जो सनातन धर्म के लिए जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, इस समय सभी हिंदुओं को एकत्र होने की जरूरत है और सभी मिलकर एकत्र हों। और यही एक मौका इस समय जो जहाँ जहाँ हिंदू रह रहे हैं सब पे जो अत्याचार हो रहे हैं सबके लिए ऐसी सभाएं होनी चाहिए। इस समय सभी हिंदू एकजुट होना चाहिए। बस बोलो जय श्री राम। सरकार से तो यही कहना चाहेंगे, सरकार भी इस पर एक्शन ले और अपने तरीके से बात करे और जहाँ जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सरकार जो है दबाव बनाए, अपनी बात करे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के बीच में जहां पर मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जीआईसी मैदान पहुंची थी, तो वहीं पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार को आगाह किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे शोषण उत्पीड़न पर वह वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। इसको लेकर के बड़ी संख्या में लोग आज जीआईसी मैदान पहुंचे थे।